हेलो एंड वेलकम टू MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी का, जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक और ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, कैसे एक काव अपने ही जैसे एक और बच्चे को जन्म दे रही है, कुत्ता अपने ही जैसे बच्चे को जन्म दे रहा है और इंसान का बच्चा कैसे बनता है। इस प्रोसेस में हमें पढ़ना है कि वो कौन सी ऐसी बायोलॉजिकल टेक्निक्स होती है जिसके ज़रिए एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है, रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप से होता है, ये सारी जानकारी इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलती है। एक बेसिक चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्शन नाम के यूनिट को समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या चीज़। तो डेफिनेशन कहती है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो सेम टू सेम जो होगा अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, सेम टू सेम पेरेंट्स के जैसा होगा, सिमिलर टू इटसेल्फ। तो यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए जिस प्रोसेस का जो प्रोसेस होती है जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है वो 2 टाइप की होती है ऑर्गेनिज्म के आधार पे, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के आधार पर। तो देखें सबसे पहले इसके जो टाइप्स हैं वो जनरली सेक्सुअल और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अगर हम देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन तो होता है, वो ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होगा वो मेल और फीमेल के मिलने से होगा। मीन्स कह सकते हैं कि अपोजिट सेक्स वाले डिफरेंट या सेम इंडिविजुअल जब मिलते हैं तब एक प्रोसेस होती है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। वहीं एसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल नाम में ही लिखा हुआ है, ए मतलब सिंगल, जब कोई ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है, जब कोई एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, केवल सिंगल पेरेंट से बन रहा है। कितने? सिंगल पेरेंट से। तो इस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट से अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे एसेक्सुअल बोलेंगे। मेल और फीमेल से जब न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है या डिफरेंट इंडिविजुअल से अपोजिट सेक्स वाले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन देखा आपने, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे लाइफ स्पेन एक टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर कि लाइफ स्पेन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना लाइफ की जर्नी स्टार्ट करता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन से इतने दिन तक या इतने सालों तक वो जिंदा रहेगा। उसके बाद वो नेचुरली क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे इंसानों की बात करें तो उसकी जो नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड है वो 60 से 65 साल है। जनरली देखा जाता है कि 60 से 65 सालों के बाद एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने डेथ की तरफ चला जाता है। ठीक है, वहीं लाइफ स्पेन उसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर लाइफ स्पेन एक पीरियड है जो स्टार्ट होता है बर्थ से लेकर तो नेचुरल डेथ तक। नेचुरली जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, बर्थ से लेकर जन्म से लेकर तो नेचुरली जब उसकी मृत्यु हो रही है तो उस टाइम पीरियड को हम बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, तो इस तरीके के और भी टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारे जो वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।